नमस्कार। 9 जुलाई 2025 को जैसे ही गुरुदेव अस्त से उदय होने लगेंगे, एक चमत्कारिक रिजल्ट दिखाई देगा तुला राशि वालों के जीवन में। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उनके जीवन में जैसे ही गुरु अस्त हो गए, वैसे ही ऐसा लगा कि उनका भाग्य सो गया है। क्योंकि भाग्य स्थान पर ही तो गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। सूरज के निकटतम होने के कारण अस्त हो गए, तो ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे भाग्य सो गया है। आपके चेहरे का तेज गायब हो चुका है, वाणी की जादू समाप्त हो चुका है। आप जिसे प्रभावित करते थे अब प्रभावित नहीं हो रहे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, रोग से परेशान थे तो रोग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही 9 जुलाई के बाद गुरुदेव उदय होंगे, ये सारे के सारे उल्टे होने लगेंगे। रोग दूर भागेगा, चेहरे पर चमक लौटेंगे, आत्मविश्वास भरपूर मिलेगा, किसी भी काम को उत्साह के साथ करेंगे, स्माइलिंग फेस स्पष्ट दिखाई देगा, जादू लौट आएगा, वाणी से प्रभावित करेंगे। यही तो जादू दिखाई देगा जब उदय होंगे गुरुदेव 9 जुलाई के बाद। आपके वाणी की जादू चलेगा, आपका जादू ऐसा चलेगा कि आप सामने जो भी है प्रभावित होना है, आकर्षित होना है, आप बात मनवा लेंगे। लेकिन बुद्धि विवेक पर भी प्रभाव है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, थोड़ा आप ध्यान को इधर उधर भटका रहे हैं, कमजोर पड़ रहा है, संतान की तरफ से कोई बेड न्यूज आ रहा है, आपके प्रेम प्रसंग भी दूर दूर खींचा खींचा रहता है, शेयर मार्केट भी वैसा आमदनी नहीं दे रहा बल्कि लॉस हो जा रहा है, तो ये सारे के सारे स्थिति परिस्थिति अपने आप पलट जाएंगे। 9 जुलाई के बाद जैसे ही गुरु उदय होंगे, सारे के सारे स्थिति बदलते चले जाएंगे। ये एक अद्भुत परिणाम को देने वाला साबित होता है। तुला राशि वाले छोटे भाई बहन से परेशान थे, अब नहीं होंगे। 9 जुलाई के बाद यात्राएं होंगी, बहुत अच्छा रहेगा, सफलता पाएंगे। यूट्यूब, फिल्म, मूवी, प्रकाशन, लेखन, ट्रांसपोर्टिंग, मार्केटिंग, शेयर मार्केट, इन सब से जुड़े किसी क्षेत्र में आप हैं तो आपको जो भी कमी महसूस हो रही है वो अचानक दूर होता हुआ चला जाएगा। 9 जुलाई के बाद उसमें चमक दिखेगा। रोग दूर भगाने वाले डॉक्टर मिलेंगे या ऐसा ट्रीटमेंट कोई हो जाएगा जो सारे रोग खत्म कर देंगे। यहां ये स्थिति बने हुए हैं, पिता से आपके सुधार, भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। आपके साथ भाग्य जब हो तो आप अपने देश में हो चाहे विदेश में हो, यात्राएं कहीं भी हो, बहुत सुखद रहेगा। विदेश जाने के स्वप्न भी पूर्ण करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज की दृष्टि तीसरे पे है, लेकिन भाग्य स्थान पर बैठे हैं। लंबी लंबी यात्राएं कराते हैं, धर्म कर्म पूजा पाठ तीर्थ संबंधित यात्राओं में भी सहयोग देते हैं। इसी स्थिति को भी तो दिखा देते हैं तुला वालों के लिए। तो फिर वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। अभी जो अस्त चल रहा है, अभी क्या करें? कुछ नहीं, आप इंतजार करें, सूरज को खुश रखें। गुरु को पावर देने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप केसर का तिलक लगा लें, गुरु बलवान होंगे। क्योंकि रत्न चिकित्सा तो अलग प्रणाली है, उसमें आप फंस के रह जाएंगे। तो इससे अच्छा केसर का तिलक लगावें, भोजन में केसर का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा लाभ दिखेगा। केला में जो महिलाएं हैं, केला के वृक्ष का पूजन करें, तो ये जो अस्त का दुष्प्रभाव है वो समाप्त होता हुआ नजर आएगा। आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। अगर नहीं कर पाते हैं, चुपचाप भी रह जाते हैं, समय को पार करते हैं, तो आप इंतजार करें। 9 जुलाई के बाद फिर आपके सारे कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। ये स्थिति बना दिए हैं। तो इस तरह एक बात तो तय है कि वर्तमान समय में, पीछे समय में गुरु के अस्त होने से विपरीत राजयोग का प्रभाव भी मिला है।
शत्रु का नाश हुआ है, ऋण से मुक्ति पाए हैं, ऐसा स्पष्ट दिखाई दिया है। कुछ यात्राएं जो महत्वपूर्ण है जिससे आपको लाभ हुए हैं, ये भी दिखाई दिया है। झगड़े मुकदमे में आपकी विजय हुई है, ये भी दिखाई दिया है। तो ये एक अच्छी बात है। जो विपरीत राजयोग का प्रभाव आपने देख रहा है, जो 9 जुलाई के बाद वो प्रभाव समाप्त होगा और गुरु अस्त होंगे। गुरु अस्त से उदय होंगे और उदय होते ही गुरु अपने चमत्कारिक प्रभाव तुला वालों को दिखाएंगे। तो जरूर आप इसको देखें और इसका लाभ लें। धन्यवाद।